हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है परासरण। तो परासरण क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो विलेय के अणु होते हैं, विलेय के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। की ओर गमन करते हैं। अब है जीवद्रव्य कुंचन क्या होता है? तो जीवद्रव्य कुंचन में क्या होता है, जो जो जल उपस्थित होता है हमारे कोशिका में, वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो उसमें क्या होगा, जब किसी पादप कोशिका को किसी अतिप्रासरी विलयन में रखा जाता है, तो विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है, तो तब क्या होता है, तो रखा जाता है तब क्या होता है, तब कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो द्रव्य होता है, उपस्थित जो जल होता है या जल या द्रव्य क्या होता है, बहिर्प्रासरण मतलब कि बाहर की ओर जो क्रिया होती है, बहिर का मतलब होता है बाहर, बहिर्प्रासरण क्रिया के कारण क्या होते हैं, क्रिया के कारण विस्तृत होकर विलयन में आने लगते हैं। क्या होते हैं ये, विलयन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, कोशिका से जो कोशिका द्रव्य होता है वो बहिर्प्रासरण क्रिया द्वारा क्या होता है, विलयन में आ जाता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोशिका का कोशिका द्रव्य क्या करता है, कोशिका भित्ति को छोड़कर संकुचित होने लगता है, संकुचित होना आरंभ कर देता है। इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन। तो इसमें क्या करते हैं, जीवद्रव्य कुंचन की प्रारंभिक अवस्था में ही क्या होता है, इसमें जो कोशिका होती है अतिप्रासरणी विलयन में, जब कोशिका को हम रखते हैं तो कोशिका क्या होती है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो द्रव्य होता है कोशिका में, वो क्या होता है, वो जल जो होता है वो बहिर्प्रासरण क्रिया द्वारा विलयन में आने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होती है वो भी संकुचित होने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर का जो जल होता है वो बाहर निकल जाता है, जैसे कि वो सिकुड़ जाती है। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य कुंचन। तो जीवद्रव्य कुंचन की ये कौन सी अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है। तो बाकी के विकल्प कट जाएंगे और हमारा विकल्प
डी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।